अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3B है जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, गिवन दैट a is greater than equals to -4 and less than equals to -1 and b is greater than equals to -6 and less than equals to -2, find the least possible value of a plus b। हमने सबसे छोटी वैल्यू देखने की आएगी a plus b की। सेकेंड है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी करने से सबसे पहले हम देखेंगे ना इसमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वही वाले दे के उनको माइनस कर लेंगे और देख लेंगे क्या आंसर आता है। फिर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि हम ए की भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे, बी की भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बाय बी, ए की भी सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, बी की भी सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे और उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद है द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब हम क्या यहाँ पर करेंगे कि ए की सबसे छोटी वैल्यू का उसका स्क्वायर लेंगे और ए की सबसे बड़ी वैल्यू उसका भी स्क्वायर लेंगे और वो हमारे पास आ जाएंगे लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए। हमने लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी स्क्वायर माइनस ए की, ठीक है। तो यहाँ पर ये इजी से स्टेप्स हैं तो इनको हम कर लेते हैं और हमारे पास जो है ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है सबसे पहले ए पार्ट है इसका कि द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो हम सबसे पहले छोटी वैल्यू देखेंगे कि ए की क्या है और सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे बी की क्या है। वैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वैल्यूज़ जो ए और बी की हैं। ए की हमारे पास क्या आ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर -4 -3 -2 -1, और b की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास -6 -5 -4 -3 -2। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास a और b की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट पार्ट द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन a पार्ट। अब लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्या है हमारे पास यहाँ पर -4 और लीस्ट वैल्यू ऑफ b क्या है हमारे पास -6, यानी कि ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू है a और b की। तो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू a की सबसे छोटी वैल्यू क्या है -4 प्लस b की सबसे छोटी वैल्यू क्या है -6। तो -4 -6 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास -10। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बी पार्ट है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन बी पार्ट और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो लिख लेते हैं सोल्यूशन बी पार्ट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है वो हमने लिखनी है, ठीक है। तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखें दरमियान में क्या साइन है, माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन है तो जैसे यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस जब प्लस होगा तो हमने ये चीज़ देखनी है कि अगर हम इन दोनों की ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर हम a की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू लें b की भी हम ग्रेटेस्ट वैल्यू लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस -1 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा जो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है। हम कुछ और बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर ले लें -1, ये मैं आपको बता भी देती हूँ यहाँ पर साइड पे कि अगर मैं इसकी a की सबसे बड़ी वैल्यू लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी -1 और b की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है -2 और दरमियान में ये माइनस का साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 आ रही है तो 1 तो ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर और भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू ले लूँ -1 और दरमियान में माइनस का साइन और इधर से अगर मैं -6 ले लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस +6। तो 6 - 1 क्या होता है हमारे पास
5 होता है। 5 और भी आप देख लें बेशक, यहाँ पर अगर मैं कर लूँ, यहाँ से मैं वैल्यू ले लूँ -1, तो -1 + 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 बड़ी है वैल्यू। इस तरह अगर आप देखें तो 5 सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास बनती है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a - b हमारे पास क्या है, 5 है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी की सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। अब आपको पता होगा कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस आता है, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं बाकी किसी के भी साथ इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये बड़ी ही वैल्यू आएगी। जैसे देखें, मैं यहाँ पर -4 को -6 से करूँगी तो 6 4 ज़ा 24 जो कि बड़ी वैल्यू आ रही है। 5 3 ज़ा 15, या 5 को 2 से कर दें 10 आ रहा है, 5 को 1 से कर दें 5 आ जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रही है। -1 को -2 से करें तभी हमारे पास 2 आएगा, वरना -1 को भी आप बाकी किसी और से भी करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, या फिर 2 को करें तो भी आपके पास बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगी। सबसे पॉसिबल छोटी वैल्यू यही होगी कि अगर हम -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -1 × -2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमारे पास आ गया 2। फिर अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास सी है। ये बी हो गया था हमारे पास, अब ये सी ये वाला, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन सी। ठीक है, तो सी पार्ट भी हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट है इसका डी पार्ट, द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बाई बी की सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन डी पार्ट के लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बाई बी की सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि न्यूमरेटर में ए की वैल्यू होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या होनी चाहिए, बी की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर न्यूमरेटर में हम ए की वैल्यूज़ रखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 से तो ये सारे किस में आएंगे, डेसिमल्स में आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसे 2 रख दूँ यहाँ पर, तो 2 किसी से भी यहाँ पर डिविजिबल, अगर मैं 2 से ही कर दूँ इसको तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 जो हैं एक दूसरे के डिविजिबल हैं। इस वजह से 2 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएंगे। बाकी 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो 1 आ जाएगा। बाकी 3 को किसी से भी डिवाइड करूँगी तो मेरे पास डेसिमल में ही आएगा। फिर -4 है, हाँ -4 को अगर हम -2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है, और यही हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ए बाई बी की। तो मैं इधर लिख देती हूँ, फिर -4 डिवाइडेड बाय -2, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आ गया हमारे पास इसका आंसर 2। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास इसका डी पार्ट भी सॉल्व। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास इसका ई पार्ट है, द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, अब ए स्क्वायर की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने देखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन ई पार्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, जब ऊपर स्क्वायर होता है ना तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव साइन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है हमारे पास। इस वजह से यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 ही होगा। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन तो ख़त्म हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि -1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 16। लीस्ट वैल्यू 1 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 है। उसके बाद अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, तो मैं देख लेती हूँ एफ पार्ट क्या है हमारे पास। एफ पार्ट है जी हमारे पास के द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए, पी स्क्वायर माइनस ए की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है वो हमने बतानी है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कि इसकी हमने सबसे मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू बतानी कि क्या हो सकती है इसकी। तो हम इसमें क्या करेंगे, b की जगह क्या ले लेंगे, b की मतलब कि नेगेटिव में, वैसे तो अगर माइनस साइन के हिसाब से देखा जाए तो -6 सबसे छोटी इसकी वैल्यू है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास जो माइनस साइन है वो ख़त्म हो जाता है और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और माइनस ए है। ठीक है, तो हमने यहाँ से भी हम क्या करेंगे -4 को लेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 36 + 4 40 हो जाएगा। और अगर मैं इधर से -6 का स्क्वायर लूँ 36 और आप कह रहे हो कि यहाँ से हम बड़ी वैल्यू यानी कि -1 को लें, तो माइनस माइनस वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और 36 में 1 को ऐड करेंगे 37 जो कि छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे -6 और -4 को ही लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ = -6 का होल स्क्वायर -4, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 + 4 विच इज़ = 40, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 3 जो हमारे पास बी है उसका क्वेश्चन नंबर 17। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।